चैनल में आपका स्वागत है, जहां पर हम आपको तैयारी करा रहे हैं अभी क्लास 9 और 10 बोर्ड की तैयारी। दोनों बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड की तैयारी चल रही है। फिलहाल हम आप पढ़ेंगे यहाँ बिहार बोर्ड वालों के लिए पढ़ाएंगे, जहाँ पे हम अभी पढ़ रहे हैं लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स के बारे में। दोस्तों पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था समपूरक और पूरक कोण के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह अच्छी तरह से समझ में। आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रमेय करेंगे जो कि प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों प्रमेय परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जितना भी प्रमेय होगा आपके बुक में उतना का जितना प्रमेय होगा सब क्या होगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए बारी बारी से हम प्रमेय को करते चलेंगे। दोस्तों उससे पहले दोस्त हम प्रमेय स्टार्ट करें उससे पहले अगर दोस्त आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। हो सकता है आपको मेरे वीडियो का इंतजार रहता होगा और बार बार आप चेक करते होंगे। इससे अच्छा होगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इससे होगा क्या कि आप जैसे ही मैं और बेल बटन को भी दबा लीजिएगा दोस्तों। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिस चला जाएगा आपके चैनल आपके YouTube पे, तो आप आसानी से वीडियो आपको पता चल जाएगा कि एक नया टॉपिक अपलोड किया गया है और आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करेंगे जो आपको और मेरे को आपको जानना जरूरी है और मुझे कहना भी जरूरी है। चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहला प्रमेय विशेष प्रतिज्ञा, यानी क्या जो प्रमेय का नाम है यानी विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा क्या है? तो हमारा विशेष प्रतिज्ञा है कि यदि दो आसन कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो तो बाहरी भुजा जो होगा एक ही रेखा पर होगा। दोस्तों बुक में जो दिया हुआ है आपका बुक में जो दिया हुआ होगा वो कुछ स्टैंडर्ड भाषा में मैंने यहाँ पे समझ में आने वाले भाषा का लिखा है, तो इसे सीध करना है। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि विशेष यदि दो आसन कोण यानी एडजेसेंट एंगल यानी पास वाला दोनों आपस में क्या है, सटा हुआ है। दोनों कोण क्या है, सटा हुआ है। यदि दोनों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो बाहरी भुजा जो होगा एक ही रेखा पर होगा। इससे मतलब एक ही रेखा पर करने का मतलब, मान लीजिए एक रेखा है, अगर ये रेखा दिया हुआ है इस पे एक आसन कोण है, इस तरह से क्या एक रेखा है और ये दोनों मिलके क्या होता है 180 डिग्री। दोनों क्या है, आसन कोण भी यानी एडजेसेंट एंगल है, पड़ोसी कोण भी है और दोनों का दोनों 180 है। तो मुझे ये दिखाना है कि ये एक ही रेखा पे होता है। एक ही रेखा करने का मतलब कि इस पे मतलब जो पॉइंट्स लाई करेगा सारा का सारा जितना भी बिंदु होगा बराबर होगा और क्या होगा, एक ही रेखा पे रहेगा और वो जो बाहरी रेखा होगा उसी पे रहेगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रमेय को सीख करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं इस प्रमेय को आपको समझाऊंगा, लेकिन दोस्त ये समझने से ज्यादा ये रटने वाला, जैसे कि मैंने पहले ही क्लास में आपको ज्योमेट्री मैंने जब स्टार्ट किया था ज्योमेट्री में, तो आपको बताया था कि ज्योमेट्री जो होता है दोस्तों, ज्योमेट्री सबसे टफ इसलिए कहा जाता है दोस्तों मैथ का, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस के साथ साथ रटना भी पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो प्रमेय होगा दोस्तों आपको प्रैक्टिस के साथ साथ यहाँ रटना पड़ेगा आपको दोस्तों। यहाँ पे आपको समझ में आने से सिर्फ नहीं हो, समझ में आएगा आप फिर भूल जाएगा, एग्जाम में नहीं हो। इसलिए दोस्तों आप इसे हो सके तो जैसे क्वेश्चन आंसर याद करते हैं उस तरह से याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम सीध कर पता है दोस्त आपको मैं प्रमेय बता रहा हूँ दोस्तों, लेकिन जानते हैं एक बात, मेरी एक आदमी है जो जब मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था पढ़ाना तो उनका रिएक्शन जानते हैं दोस्तों कैसा है। वो जब बैगन टूटता है ना खेत में, आप लोग ने देखा होगा शायद, कितने देखे होंगे कितने लोग नहीं देखे। जब बैगन टूटता है तो उसमें कुछ बैगन जो होता है वो काना बैगन होता है, उसको छाट कर अलग कर दिया जाता है। वो तो जो बढ़िया वाला जो बैगन होता है उसको देखते रहता है, भाई छोटा सा तो मेरे चाहिए था, मुझे उससे अलग क्यों कर दिया, मुझे भी उसके साथ रहना है। तो बस वही उनके साथ भी है दोस्तों।
हुआ यूं कि उनका कहना है कि मैं क्या क्या आप कहाँ तक पहुंच जाएंगे दोस्त, मतलब क्या 9th-10th को पढ़ाना बड़ी बात नहीं, मतलब वगैरह वगैरह वगैरह। तो दोस्तों उन सब बातों को तो खैर मैं निगलेक्ट करता हूँ, क्योंकि अगर वो क्या फेमस डायलॉग है ना इरफान खान का, कि अगर कोई बात ऐसा करे कि आप कोई अगर आपके सामने कुछ ऐसा बात करे कि आपका इरादा डगमगा जाए तो उस बात को सुनना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों मैं वैसा बात सुनूंगा भी नहीं। तो चलिए दोस्त देखते हैं। उनका कहना था दोस्त कि 9th-10th को पढ़ाना बड़ी बात नहीं, तो मैंने उन्हें कहा कि बात रही आप 12th को पढ़ाएंगे, तो चलिए मैं भी 12th को पढ़ाता हूँ और आप भी। टॉपिक आप डिसाइड करना और फिर हम दोनों कंपटीशन के हम दोनों उसी टॉपिक को पढ़ाएंगे। आपका मैं फिजिक्स लूंगा, आप अपना सब्जेक्ट चूज कर ले, आप अपना टॉपिक डिसाइड कर ले खुद से, और मेरा टॉपिक भी आप डिसाइड करें जो सबसे टफ होगा, और फिर कर लेंगे 2-2 हाथ। दोस्तों ऐसा बात नहीं है, मैं जब 12th का डील करना चालू करूंगा दोस्तों मैं अच्छी तरह से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद है दोस्तों अगर किसी पेड़ का जड़ें ही मजबूत ना हो दोस्तों तो उस पेड़ को गिरने में वक्त नहीं लगता दोस्त। तो मेरा यहाँ मकसद है दोस्त पेड़ को मजबूत करना, पेड़ का जड़ें मजबूत करना, ताकि तूफान जब आए तो मेरे पेड़ को सहने का शक्ति हो, पेड़ उखड़े नहीं। तो दोस्तों मैं आपका जड़ मजबूत करना चाहिए, इसलिए बेसिक यानी नीचे वाले क्लास का जड़ अगर मजबूत रहेगा दोस्तों तो ऊपर वाले को तो कोई भी पढ़ा सकता है दोस्तों। ऐसा नहीं है अगर मैं ये पढ़ाना चालू करूँ तो जरूर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों वक्त का कमी है, क्योंकि मैं इंटरेस्ट रखता हूँ नीचे वाले और मुझे जड़ मजबूत करने में। क्योंकि कोई भी जब इंजीनियर वगैरह होता है तो दोस्त वो बेस तैयारी करता है, छत नहीं डालता। आपने इंजीनियर को कभी छत डालते नहीं देखा होगा, वो डिजाइन क्या करता है बेस का करता है। अगर वो उसका डिजाइन खराब हो जाए दोस्त तो क्या होगा, छत तो गिर जाएगा। इसलिए दोस्त मेरा मकसद है बेस तैयार करना दोस्तों। ये देखेंगे अगर वक्त मिलेगा, लेकिन वक्त क्या है दोस्त 24 घंटे का ही वक्त होता है। अगर वक्त उधार मिलता है उधार से तो मैं वो भी मांगता। चलिए दोस्तों बाकी बातें बाद में देखते हैं, प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये विशेष प्रतिज्ञा नहीं, ये साधारण प्रतिज्ञा, जो हम इसको साधारण प्रतिज्ञा बोलते हैं हिंदी में दोस्तों, साधारण प्रतिज्ञा। तो अब हमें विशेष प्रतिज्ञा क्या करना है, क्या मतलब सिद्ध क्या करना है। विशेष प्रतिज्ञा क्या करेंगे, विशेष प्रतिज्ञा में क्या करेंगे, हम एक क्या लेंगे, विशेष प्रतिज्ञा में भी नहीं ले सकते हम, या क्या कर सकते, ये कहना दोस्तों ये प्रमेय जो है सबसे अलग है। इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम लेंगे एक क्या लेंगे, फिगर ले लेते हैं। आपको क्या एक लाइन ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे, हम उस पे एक रेखा खींच लेंगे जो क्या करेगा, उस पे 180 डिग्री का होगा और एक आसन कोण हो, एक इधर से कोण बनेगा और एक इधर से भी कोण बनेगा दोस्तों। चित्र का व्याख्या करते हुए हम बताएंगे इसमें ये क्या होता है। तो विशेष प्रतिज्ञा के करने का इसमें जरूरत नहीं है, एक खास तरह का इसमें मतलब कहने की रटने वाला क्या करेंगे, चित्र व्याख्या करेंगे। चित्र के बारे में समझाते हैं, चित्र व्याख्या। चित्र व्याख्या में क्या करते हैं, एक रेखा लेते हैं, एक रेखा है, एक रेखा AO है, नहीं AO इसको नाम देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं और इसको C नाम दे देते हैं। एक रेखा है AB जिस पर दो कोण, जिस पे दो कोण एंगल आसन कोण, दो आसन कोण कोण AOC और कोण BOC आसन कोण है, जहां पर OC जो है क्या है, बाहरी भुजा है। OC बाहरी भुजा
जहाँ पर ओसी बाहरी भुजा है। तो हमें जो सिद्ध करना है कि ये जो बाहरी भुजा है ओसी, वो किस पे लाई करता है दोस्तों, क्या किस पे लाई करता है? ओसी जो है ए और बी जो एक रेखीय अगर इसी पे लाई करता है, अगर हम ए ओ बी को अगर एक रेखीय सिद्ध कर देते हैं, ए ओ बी को अगर एक रेखीय हम सिद्ध कर देते हैं, तो हमें क्या होगा, ओसी जो होगा क्या एक रेखीय पे लाई करेगा। ये तो लाई किस पे कर रहा है, ए ओ बी पे ही लाई कर रहा है, इस पे ही है, इसी रेखा पे है ओसी। अगर ओसी को हम ये सिद्ध कर दे, अगर ए ओ बी को हम क्या कहें कि एक ही रेखा है, इसको अगर सिद्ध कर दे एक ही रेखा यानी कोलिनियर पॉइंट से अगर एक ही रेखा अगर इसको सिद्ध कर दे दोस्तों, तो ओसी क्या एक ही रेखा पे होगा कि नहीं होगा। तो हमें वही सिद्ध करना होगा कि ए ओ बी जो है, ए ओ बी जो है एक ही रेखा पर है। तो चलिए दोस्तों सिद्ध करते हैं, आगे देखिए दोस्तों। एक बात है कि इसमें जो हम सिद्ध करेंगे ना दोस्तों, इसमें प्रयोग करेंगे, या बुक में लिखा रहता है अनुप्रयोग, तो प्रयोग करके सिद्ध करेंगे। बहुत ही खास तरह का ये है दोस्तों, इसलिए आप इसको रट लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर सकते हैं क्या, इसमें सिद्ध क्या करना था हमको कि ओसी जो हमें सिद्ध यही ना करना है कि ए ओ और ओ बी जो है ओ भी एक ही रेखा है, एक ही रेखा है। चलिए दोस्तों, आपने ऊपर वाला देख लिया क्वेश्चन दोस्तों, इसको मिटा देता, आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आप नोट्स कर लीजिए दोस्तों, इसको मिटा दिया जाए। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। इसको अगर मिटा देंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा क्या कि नेक्स्ट आ जाएगा आपका एक ही रेखा। तो हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। बुक में लिखा होता है अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। तो क्या प्रयोग करेंगे, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि कोण ए ओ सी बराबर 115 डिग्री है, और 150 डिग्री बुक में लिया गया, छोड़िए हम इसको क्या करते हैं, माना कि क्या है ये एंगल ओ सी क्या है 105 डिग्री है, और आपका ये 105 डिग्री है एओसी, और बीओसी कोण बीओसी 75 डिग्री है। कोण बीओसी कितना है, 75 डिग्री है। तो दोस्तों कोण एओसी प्लस कोण बीओसी आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। कोण एओसी कोण बीओसी 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, इससे क्या सिद्ध होता है, इससे मालूम होता है, इससे मालूम होता है कि क्या है, ये रैखिक कोण है कि नहीं, स्ट्रेट एंगल है कि सीधी रेखा है, कि सीधी कोण हुआ है कि नहीं, स्ट्रेट एंगल हुआ है कि नहीं। जैसे ए ओ बी जो है क्या होगा, रैखिक कोण हुआ है कि नहीं होगा। अगर ए ओ बी अगर 180 डिग्री हो जाता है दोस्तों, ये दोनों मिला के, इससे मालूम होता है कि कोण ए ओ सी और बी ओ सी आसन भी है, और क्या है, रैखिक कोण भी है, यानी सीधी रेखा भी है, सीधी कोण भी है। तो दोस्तों ऐसा तभी संभव हो सकता है, जो हम लोग जानते हैं क्या अभिग्रत की, अगर ऐसा तभी संभव है कि अगर कोई दो कोण क्या हो, आसन भी हो और 180 डिग्री हो, तो ऐसा तभी संभव है जब क्या हो, उस पे जो बनने वाला जिस बिंदु से कोण बनेगा वो सारा का सारा बिंदु अगर एक ही रेखा में हो, तो क्या होगा, कोण भी है। तो इससे सिद्ध होता है कि क्या एओ और हमें यही ना सिद्ध करना था, एओ और ओबी जो है क्या है, एओ और ओबी जो है क्या है दोस्तों, इसको मिटा दिया जाए। एओ और ओबी जो है क्या है आपका एक ही रेखा है, एओ और ओबी एक ही रेखा है। तो आगे लिख देंगे, आता क्या है कि ओसी कहाँ पे क्या करता है, एक ही रेखा पे पड़ता है। तो हमें यही करना था कि ओए जो बाहरी जो भुजा है क्या हो, एक ही रेखा पे हो।
तो दोस्तों ये सीध हो गया दोस्तों। आप इसे रट भी सकते हो, बुक पे जो लैंग्वेज लिखा हुआ है वो दोस्तों मुझे मानना है कि ये लैंग्वेज जो लिखा हुआ है अपना लैंग्वेज है, बुक का लैंग्वेज आपको रटना भी पड़ेगा और हो सकता है नहीं भी यार, ये आसान भाषा में है, या तो आप अपने भाषा में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको जल्दी याद हो सके दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो प्रमेय करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार पसंद, वो आसान है लेकिन कितना क्या हुआ है कि वो बहुत बार क्या हुआ है परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो उसे करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रमेय करेंगे, उससे पहले दोस्त एक बात है कि दोस्त हो सकता है कि मेरा जो राइटिंग है, मेरा लिखावट किसी से अच्छा नहीं हुआ, मेरी डिग्री किसी से बड़ी नहीं है दोस्तों, लेकिन मेरा समझाने और पढ़ाने का तरीका, मैं एक कॉन्फिडेंट और मुझे घमंड नहीं, लेकिन है एक बात मुझे विश्वास है कि पूरे पटना में आपको ये बेस्ट कोचिंग सेंटर होगा दोस्त, बेस्ट कोचिंग सेंटर इस मामले में कि मेरे समझाने, और क्योंकि मैं दोस्त मेरा पढ़ाना एक जुनून है, ये मेरा पैशन है दोस्तों पढ़ाना। इसीलिए दोस्त बहुत लोग क्या होते हैं इस फील्ड में जुड़ते हैं, बहुत मतलब क्या उनको मजबूरी होती है, लेकिन दोस्तों ये मेरा पैशन है पढ़ाने का। भी कितना बार मैं सोचता हूँ, लोग कहते हैं कि क्या पढ़ाना लिखाना चालू कर दी, तो मैं सोचता हूँ कि छोड़ दो पढ़ाई, लेकिन फिर अंदर से आता है, अंदर से मन करता है कि नहीं यार नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरा तो खाना ही नहीं बचेगा, इसलिए पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता कि मैं नहीं पढ़ा दोस्तों। मैं कोई और चीज़ भी कर सकता हूँ लेकिन पढ़ाना नहीं छोड़ सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट प्रमेय करते हैं दूसरा नंबर, साधारण प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा है यदि 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 दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो करती है तो शीर्ष विमुख, दोस्तों आप बुक से मिला लीजिएगा शीर्ष विमुख कैसे लिखा हुआ है, तो प्रतिच्छेद करती है तो शीर्ष विमुख कोण जो होगा, शीर्ष विमुख कोण बराबर होगा। अब कितने को शीर्ष विमुख को नहीं समझ में आता है दोस्तों, है ना, हिंदी वेरी टफ लैंग्वेज दोस्तों, कभी हमें हिंदी समझ में नहीं आता है, कभी इंग्लिश समझ में नहीं आता है दोस्तों। तो शीर्ष विमुख आपको याद होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल शीर्ष विमुख को जब दो रेखा काटता है एक दूसरे को, तो क्या होता है एक बिंदु पे काटता है तो क्या एक शीर्ष विमुख बनता है ना, तो क्या होता है यही सिद्ध करना है कि ये दोनों इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर है। तो करना क्या है, हम सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा क्या किए हैं कि कोण बराबर होगा, तो हमें क्या करना है विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा। दोस्तों आप पढ़ते रहेगा, हो सकता है मेरा लिखावट खराब लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन क्या है कि हिंदी में परेशानी है, लेकिन दोस्तों आपको मैं कहा ना कि ये पटना का आपको बेस्ट लगेगा दोस्तों। पटना आप किसी और कोचिंग संस्थान में भी पढ़कर देख सकते हैं दोस्तों, आपको बहुत सारा यूट्यूब वगैरह पे मिलेगा समझाने का तरीका हो सकता है, लेकिन दोस्त यहाँ पे आप देखेंगे मेरा जो समझाने का तरीका होगा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा दोस्तों कि समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर 10th बोर्ड की तैयारी करा जा रही है, CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों की तैयारी करा जा रहा है दोस्तों। और है एक और चैनल है जिसका नाम है DO लर्नर, वहाँ पे नवोदय वगैरह कंपटीशन वगैरह की तैयारी कराई, वहाँ पे जाकर आप कंपटीशन लेवल की अगर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों और हाँ दोस्तों और लोगों को शेयर कीजिए, बहुत लोग को क्या कि वहाँ तक पहुँच सके दोस्तों। विशेष प्रतिज्ञा क्या करना है, माना कि दो रेखा क्या ले ले, दो रेखा AB और CD एक दूसरे को
एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है, ओ बिंदु पर काटती है, एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। तो क्या करती है, फिगर कैसे बनाएंगे, ये हो गया आपका फिगर लेंगे विशेष प्रतिज्ञा में, ये रहा ओ बिंदु पे आ गया दोस्तों, ओ बिंदु पे ये हो गया आपका ए बी, ये आपका हो गया सी डी। तो ये तो विशेष प्रतिज्ञा हो गया कि क्या क्या दिया हुआ है तो रेखा पे काटता है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है कि कोण ए ओ डी बराबर होगा कोण बी ओ सी, और कोण यही ना शीर्ष विमुख कोण है, यानी उल्टा भी जो होता है क्या शीर्ष विमुख कोण होता है वर्टिकल, ये कोण और ये कोण क्या हुआ आपस में, ये वाला और ये वाला बराबर हो गया, यानी कोण ए ओ डी और कोण बी ओ सी और कोण ए ओ सी और कोण बी ओ डी, कोण ए ओ डी नहीं, कोण ए ओ डी तो ऊपर लिखा गया दोस्तों, तो कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर होगा कोण बी ओ डी के, कोण बी ओ डी के, कोण ए ओ डी बराबर होगा कोण बी ओ सी के, कोण ए ओ सी बराबर होगा कोण बी ओ टी को। इतना जब दोस्तों हम सिद्ध कर लेंगे दोस्तों, तो इतना तो हम सिद्ध करेंगे ही, लेकिन सिद्ध करने से पहले एक बात दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कोण ए ओ डी और कोण ए ओ सी इस तरफ लिखा हुआ है, तो प्रमेय का रूल कहता है दोस्तों कि जब हम सिद्ध करेंगे तो कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मूला को ऐसे सिद्ध करें कि हमारा इधर वाला जो बिंदु पॉइंट होगा दोनों का दोनों इधर आए और इधर वाला इधर आए दोस्तों। तो कैसे सिद्ध करेंगे देखिए दोस्तों ध्यान से दोस्तों। तो आगे हम जब देखेंगे यहाँ पे, जब हम आगे यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा देखिए, प्रूफ क्या उत्पत्ति कहते हैं इसको हिंदी में, उत्पत्ति, प्रूफ को सिद्ध करना को, अब सिद्ध करते हैं क्या है तो उत्पत्ति देखिए, तो कोण ध्यान से देखिए दोस्तों क्या लेंगे, हम ऐसे लेंगे देखिए कि एक कोण कट जाए, अगर हम इस कोण क्या करना है हमको सिद्ध करना है ए ओ डी और बी ओ सी ना, तो ए ओ डी यहाँ पे और बी ओ सी यहाँ पे, तो दोनों के बीच का कोण कौन आ रहा है यहाँ पे, तो इस दोनों के बीच का कोण को जोड़ेंगे, कैसे देखिए इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे, इस कोण को और इस कोण को अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों तो क्या 180 डिग्री होगा कि नहीं, रैखिक रूप से 180 डिग्री होगा दोस्तों। तो लिख सकते हैं क्या कोण, कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी प्लस कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्या हो जाएगा दोस्तों ये रैखिक 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 युग्म, रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर से क्या है ये 180 डिग्री हो गया। ये तो मान लेते हैं पहला, ये क्या हो गया इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा इक्वेशन जो होगा दोस्तों, अब इसको और इसको ऐड कर लेते हैं, तो हमको रखना क्या है ओ ए डी को इधर रखना है, बी ओ सी को उधर रखना है, तो दोस्तों कोण कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी इक्वल होगा 180 डिग्री का। ये भी क्या है रैखिक युग्म से यानी लीनियर पेयर से, ये क्या है आपका दूसरा है, ये क्या हो गया दूसरा है। तो फ्रॉम 1 और 2, तो क्या 1 और 2 से, 1 और नहीं समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये दोनों का दोनों क्या है बराबर है, तो क्या हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो दोस्तों कोशिश करेंगे कि ए ओ डी को क्या लिखना है इस तरफ लिखना है ना, तो लिखेंगे ए ओ डी को इधर यानी क्या लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड, कोण ए ओ डी प्लस कोण ए ओ सी इक्वल हो जाएगा कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ सी। दोस्तों कोण ए ओ सी उससे ओ सी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आपका क्या हो गया कोण ए ओ डी इक्वल टू कोण बी ओ सी। दोस्तों पहला तो नंबर सिद्ध हो गया दोस्तों, क्या हो गया हमारा पहला क्या हो गया सिद्ध हो गया कि नहीं, पहला सिद्ध करना, आप दूसरा सिद्ध करना, तो सेम तरीका अपनाएंगे। अब किसको रखेंगे इसमें, हमको किसको बराबर करना है, इसको और इसको बराबर करना है, तो कॉमन किसको रखेंगे, इसको रखेंगे और रैखिक रूप से सिद्ध करेंगे। चलिए दोस्तों उसको भी कर लेते हैं, चलिए दोस्तों इसको जल्दी से इसको भी कर लेते हैं।
देखिए, इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा दोस्तों। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं दोस्त, तो वीडियो को पॉज कर करके आप नोट कर सकते हैं दोस्त। अगर वो नोट नहीं कर रहे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि चलिए दोस्तों, अब देखेंगे कोण। कोण अब यहाँ पे देखना है, इसको और इसको कॉमन कर, नहीं इसको बराबर करना है, तो इसको कॉमन, तो कोण AOC, कोण AOC, कोण AOC और कोण BOC इक्वल टू 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा दोस्तों? क्या है ये भी? क्या है? रैखिक युग्म है। ये भी क्या है? रैखिक, ये भी क्या है? रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। ये क्या हो गया आपका? तीसरा इक्वेशन, तीसरा समीकरण हो गया दोस्तों। अब आगे आप दोस्तों एक और इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, कि कोण आपका क्या हो जाएगा? कोण, अब इसको ही ले लेते हैं, कोण BOD, कोण BOD प्लस कोण BOC, कोण BOC, कोण BOC, कोण BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा? रैखिक रूप से हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या आ गया आपका? चौथा पॉइंट हो गया दोस्तों। क्या हो गया? चौथा पॉइंट हो गया दोस्तों। अब क्या हो गया? 3 और 4 से, 3 और 4 से समीकरण 3 और 4 से आपको आ जाएगा कोण। अब बराबर हमको रखना है क्या? AOC को इधर रखना है, तो दोनों का दोनों क्या बराबर हो? बराबर हो गया, दोनों 180 है। तो कोण BOC, कोण BOC बराबर होगा कोण BOD प्लस कोण BOC। दोनों का दोनों क्या होगा? बराबर होगा, कट जाएगा दोस्तों। आपको क्या हो गया? कोण AOC इक्वल टू हो जाएगा कोण BOD। लास्ट में हम लिख देंगे दोनों कोण को और कह देंगे इस तरह से सिद्ध हुआ। कोण दोनों का दोनों क्या हो गया? सिद्ध हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब आज की क्लास में इतना। कुछ मौसम के कारण दोस्तों दूसरे क्लास भी लेना है, इसीलिए आज इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं दोस्तों। तो शेयर करना, लाइक करना। हाँ दोस्तों, आपको मेरा क्लास कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कोई कमी बुझाता है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।